Is my voice audible? Everyone? One moment. Okay. सबको आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। मेक इट क्विक गाइस, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ ना बता दीजिए। ऑडिबल? ठीक है। आज थोड़े ग्रह नक्षत्र खराब है, तो प्लीज कोऑपरेट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। ओके। हाँ हाँ। कोई कह रहा मंगल भारी है सर का। एक मिनट। हाँ, मंगल तो भारी है सर का आज। सब चलने लगे तो फोन आ जाए। हेलो। हाँ ओंकर भाई बोलो। प्लीज अभी थोड़ा कुछ मत बोलो। अभी मेरा जूम ना मुश्किल से चालू हुआ। देखो 10 मिनट चला गया, ऑडियो नहीं काम कर रहा था। प्लीज डालो उस पर। अभी मेरे को कुछ मत बोलो, मेरे को शांति से प्लीज ये मीटिंग ले लेने दो प्लीज। ओके। फाइनली आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डायमंड गुप्ता है और मैं आपका होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा इस सेशन के लिए। असुविधा के लिए खेद है, भूलिए मत। अभी पूरा मीटिंग बाकी है। ठीक है, चलिए हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। Finally, I feel that this evening is good from now onwards and we can start the meet from here on. Hi guys, as said, मेरा नाम डायमंड गुप्ता है और मुझे मार्केट में पिछले 6.5 साल का एक्सपीरियंस है। ट्रेड वगैरह सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ हर चीज। और मार्केट में कोई भी दिक्कत होती है उन सारी चीजों को मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज सिखा सकूं, बता सकूं। ठीक है। और यही चीज हम लोग कंटिन्यूएशन पे रखेंगे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। सो ये मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है देर इज नो यूज ऑफ इट, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा असली नाम डायमंड गुप्ता है। टेंशन मत लो, जाते जाते आधार कार्ड दिखा दूंगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, नहीं दिखाऊंगा। वैसे असली नाम ही है डायमंड गुप्ता। Okay. Hi guys, once again, my name is Diamond Gupta and I'll be your host and your instructor for this session. I'm sorry for the delay, whatever happened because of some Zoom issues. My laptop completely hanged because we were trying to shoot some YouTube videos and then everything came across. I restarted my system and that's why my sound didn't work for entire couple of minutes. And without any delay, I think it's time we can restart the meet because we are already delayed by 15 minutes. I didn't wanted it to, but somehow it was written in our destiny. मैं नहीं चाहता था कि डिले हो। मैं यूजुअली 5 मिनट पहले 6 मिनट पहले ही मीटिंग ज्वाइन करके सब कुछ ठीक कर लेता हूँ। लेकिन आज किस्मत थी, लेट होना ही था। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज बैंक निफ्टी। व्हाट इज क्या है निफ्टी और क्या है बैंक निफ्टी, इससे शुरुआत करते हैं। जब आपको पता चले कि इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना है एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, तो आप क्या देख के इन्वेस्ट करोगे? व्हेन यू आर अ फॉरेन इन्वेस्टर, व्हाट विल यू लुक इनटू एंड यू विल इन्वेस्ट इन अ कंट्री। लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो क्या देखोगे, क्या इन्वेस्ट, कहाँ क्या देखोगे? है कि नहीं? कि एलओसी में बंदूक है कि नहीं उनके पास, है ना? कि 90s के बंदूक लेके खड़े हैं, टैंक लेके खड़े हैं, है ना? यही देखोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कौन इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है भाई? कोई कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान में थोड़ी ना इकोनॉमिक ग्रोथ पे इन्वेस्ट करोगे। पाकिस्तान में तो देखोगे मिसाइल काम कर रहा है कि नहीं बंदों का, है ना? इंडिया पे इन्वेस्ट करना हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे ना लोग। बेचारे हर 6 महीने में पहुंच जाता है आईएमएफ के पास, उनको क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे? जस्ट किडिंग, राइट? सो वी विल ऑब्वियसली लुक इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एक देश का इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे जब हम उस पर इन्वेस्ट करने वाले हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? एकदम पीक वाली, एग्जैक्ट एक ही बार में ऊपर चली जाए वैसी? नहीं।
ठीक है। आप कभी भी ऐसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहां आप आज पैसा लगा दो और कल आपका पैसा बने और परसों आपका पैसा डूब जाए, लाइक द शेयर्स अदानी एंड ऑल, राइट? You do not want to invest in an economy where exactly the market would spike in a matter of time, in a days or two, and then again fall in a small span of time. You do not want to invest in that kind of scenarios where exactly the market exists like that. You want to invest countries which are economically stable, like China, like India, Indonesia, Thailand. All these countries are booming as far as the economic things are concerned. जितनी भी कंट्रीज है, चाइना ले लो, इंडिया ले लो, है ना? आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 40 साल पहले की मिनिमम बात कर रहा हूँ। जब आपको इन्वेस्ट करना होता था, आप क्या देखोगे? चाइना देखोगे, इंडिया देखोगे, जहां डेवलपमेंट नहीं है। आप डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमा सकते हो। आप अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपमेंट कर सकेगी, वहां पे आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अब पैसा कमाना क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, व्हाट इज मेकिंग मनी मीन्स। मेकिंग मनी मीन्स यू आर मेकिंग मनी विच द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज नॉट एबल टू मेक। अगर पूरा मार्केट 6%, 7% कमा रहा है, तो आपको कम से कम 10%, 12% कमाना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 से 2% या 3% ज्यादा, 9-10% तो कमाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बीट द remaining market whatever they are earning. Let's say the market is earning 5 to 7%. You'll have to constrain yourself so that you can go to that level where exactly you are making 9 to 10%, which is more than the average what the market is making. Make sense, everyone? है ना? Agreed, everyone? मानते हो ना ये बात? तो जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे, तो कोई अदानी के शेयर में डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है? या अदानी को देख के डिसाइड नहीं कर लेगा कि इंडिया अगले 10 साल, अगले 20 साल कैसे ग्रो करेगी। When someone comes to India, he does not looks into Adani share or Reliance's share and directly invest into the market, or HDFC for sake। HDFC देख के इन्वेस्ट नहीं कर देगा। वो क्या देखेगा? इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, 20 कंपनी है, 30 कंपनी है, टॉप 100 कंपनीज है, वो कैसे मूव कर रहे हैं। He will look into the top 50, top 60, top 100, top 20 countries of the country and what on an average they are performing like. Clear everyone? और इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज का ग्राफ है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। इंडिया टॉप 50 कंपनीज ग्राफ इज कॉल्ड निफ्टी 50। नाउ विच ऑल which all stocks does it include in Nifty 50? The stocks you will get to know. Just Google tickertape.in, right? You Google here Nifty 50. One moment. हाँ उस्मान सर, 150 लोग हैं मीटिंग में, क्या बोल रहे हो आप? 150 लोग हैं मीटिंग में, क्या बोल रहे हो आप? 147 का स्ट्रेंथ है अभी। वन मोमेंट। आज कुछ तो हुआ है, सब लोग डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं मेरे को। कुछ तो हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस व्हिच आर हैपनिंग टुडे। माय डे इज नॉट गोइंग गुड। मार्केट एंड वेंट गुड आज। बहुत अच्छा मार्केट नहीं गया। आई वाज टू इरिटेटेड विद द मार्केट एज वेल। कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं था, दो मुझे पता था कि मूवमेंट नहीं होगा, बट दैट्स हाउ इट इज। सो यू गो टू कंस्टिट्यूएंट्स, आप कंस्टिट्यूएंट्स में जाते हो, और ये वो टॉप 50 कंपनी है इंडिया के, जिनमें इंडिया का फेथ, यानी कि इंडिया की ग्रोथ निर्भर करती है। These are the top 50 companies of the country where exactly the faith of the country is written, right? People will not look into Adani, Ambani's, Axis, Coal India, Garsim, or HDFC for say. They will look into all these stocks and the average of the stock, Nifty 50. वो निफ्टी 50 देखेंगे और इनका एवरेज देखेंगे,
ठीक है, निफ्टी 50 को देखेंगे, वो एक एक स्टॉक पे जाके दिमाग नहीं लगाएंगे, लगाते हैं ऑफकोर्स लगाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जब उनको इन्वेस्ट करना होगा तो वो सबके सब जाके निफ्टी 50 को देखते हैं। सेम थिंग गोज विथ निफ्टी बैंक एज वेल। अब व्हाट इज निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक में जब किसी को बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा तो वो चेक करेगा कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कैसा काम कर रहा है। तो वो जाके एक एक ऑयल ऑयल वाले स्टॉक, मेटल वाले स्टॉक, आईटी वाले स्टॉक, ऑटो वाले स्टॉक नहीं पकड़ेगा। When the person wants to invest in banking sector, he will not go ahead and check the IT stocks, FMCG stocks, or metal stocks per se. He will look into Nifty Bank, right? How will you go to Nifty Bank? You just search Nifty and see. You will type bank and see Nifty Bank Index. As soon as this comes in, you go to constituents and you will see 12 bank. ठीक है, 12 top banking companies of the country. These are the top 12 banking companies of the country. Clear, everyone? Is that clear, everyone? Yes? I hope my voice is audible for all of you. Is my voice is audible for all of you? अच्छा चलेगा, so I'll move ahead. ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर है? What is Nifty? What is Bank Nifty? Is it clear? Bank Nifty, India's top 12 banking companies of the country. ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू बी एज काम एज पॉसिबल टुडे। आज कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज कंसिडर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, प्लीज पुट दैट थिंग लिटिल बिट मोर इन अ पोलाइट वे इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जस्ट अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। ठीक है, वरना मैं चैट पढ़ना ही बंद कर दूंगा कि दिमाग ठंडा रहे, फिर पता ही नहीं चलेगा सुनाई दे भी रहा है कि नहीं। ठीक है, एक दो जोक कर लेता हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, है ना। निफ्टी 50, तो 50 कंपनीज ना, 100 कैसे हो जाएगा? निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी। वो मेटल भी हो सकता है, वो आईटी स्टॉक भी हो सकता है, वो ऑटो स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, निफ्टी 100 वो टॉप 100 स्टॉक है। तो निफ्टी 50 को ही बेसिकली आपको ट्रेड करना है। यू नीड टू ट्रेड ओनली निफ्टी 50 फर्स्ट। क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड। So you do not know what to trade. I'm not looking at the chats for now. You do not know what to trade, why to trade, when to trade. आपको नहीं पता क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। Can we look into the probabilities of the market? What exactly the market can do? We do not know if it is going to go up or down or wherever, right? But we can try and at least look into what exactly the market will do, right? Not specifically, but at least try. Clear, everyone? So let us try what the market does. Let us try and see what the market does. Okay. So you tell me, let's remove this so that you get. Where was the last time the market went up? Where was the last time the market went up? This area. Are you all agree? यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गया था। एंड वेयर वाज द लास्ट टाइम द मार्केट फेल डाउन? कहां से नीचे गया था? ये एरिया से। हाँ या नहीं? Are you all agreed with this?
ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैंडल नहीं, ग्राफ पढ़ो खाली। ठीक है, ओके। सो मार्केट वेंट डाउन फ्रॉम हियर, अप फ्रॉम हियर। उसके बाद देखो मार्केट कहां से ऊपर गया है लास्ट टाइम, अभी एकदम रिसेंट, इधर से। क्लियर? यहां से मार्केट नीचे गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, यू विल एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप। द नेक्स्ट टाइम मार्केट कम्स टू दिस एरिया, यू विल एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप। जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ आएगा, आप मानोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये आप मान के चलोगे। क्लियर है सबको यहाँ से? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये लाइन दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना। तो ये ब्लू लाइन को चेंज कर देते हैं, व्हाइट लाइन, है ना। ये व्हाइट लाइन के ऊपर चला गया था मार्केट। तो लेट्स से मार्केट यहाँ यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो आप मानोगे कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, राइट। As the blue line goes above from this area, the market goes up. You will expect, if the market comes down to this level, you will expect the market to go up from here as well. Is that clear, everyone? This is called area of buying, or in other words, called as support. Clear, everyone? इसे कहते हैं खरीदने वाला एरिया या फिर बायर्स का एरिया। सबको क्लियर है? Everyone, it is clear? Any particular place where exactly the market might have gone up previously is called a support. You will mark it and you will expect that the market would go up from the same level. ठीक है, ऐसा कोई भी जगह जहां से मार्केट पहले ऊपर गया हो, आप मान के चलेंगे कि अगली बार जब मार्केट वहां आएगा तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। क्लियर? और उसी को सपोर्ट कहते हैं। तो हमारा अगला सपोर्ट क्या है? 44,200। दिस इज बैंक निफ्टी। This is our next support at somewhere around 44,200, 150, 200 like that. क्लियर है सबको यहां तक? एक और बार, आखिरी बार मैं दोनों लैंग्वेजेस में बता रहा हूँ, एक एक करके। एनी पर्टिकुलर प्लेस वेर एग्जैक्टली मार्केट might have gone up previously is called a support. You will mark a straight line there and you will expect the market to go up in case in future the stock comes to that particular level again. Clear? Clear? English? ऐसी कोई भी जगह जहां मार्केट पहले ऊपर गई हो, उस जगह पर आप सीधी लाइन खींचोगे और आप मार्केट से उम्मीद ये रखोगे कि अगली बार अगर मार्केट वहां आया तो मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा। चेतन सर, डिड आई जस्ट सेड यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? ऐसे एरिया को आप सपोर्ट कंसिडर करोगे, जहां किसी ने पहले खरीदा था। आप मानोगे कि अगली बार अगर मार्केट यहां आ जाएगा तो वापस यहां से उसका प्राइस बढ़ेगा और इसको एक सपोर्ट माना जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। Vice versa, wherever the last time the market started falling will be considered as a selling zone. And whenever the next time the market comes to that area, you will expect the market to fall and you will eagerly wait for the market to fall from that level. And accordingly, you will take your trade. अगली बार
ऐसा कोई भी जगह जहां पहले कहीं पे मार्केट गिरा था, जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा था, है ना, अगली बार जब भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, ये माना जाएगा कि इस एरिया से वापस मार्केट गिरेगा और आपका ट्रेड यहां पर होना चाहिए। क्लियर है सबको? और इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। क्यों? पहले कभी किसी ने वहां पे बेचा था, हम ये मानेंगे। गाइस प्लीज 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 स्विच ऑफ योर वीडियोस। Reason I'll tell you, if you keep on your video, that will consume hell lot of data for the Zoom, and that might lag the voice and the audio. ठीक है? Clear? So please switch off your videos. Thank you. So I believe resistance is clear for all of you and support is clear for all of you. Yes, everyone. ऐसा कोई भी जगह जहां मार्केट पहले गिरा हो, वहां आपको रेडी रहना है कि मार्केट उस जगह पे आके वापस गिरेगा। ऐसा कोई भी जगह जहां मार्केट पहले उठा हो, आपको रेडी रहना है कि मार्केट वहां से वापस उठेगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं ना, तो डेली ही करना है फिलहाल के लिए आपको। पहले समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, टाइम फ्रेम मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है? ओके, I'll explain in English. Any particular place where exactly the market might have gone up previously, you will expect the next time the market comes to that level, you will expect the markets to go up. Any particular place where exactly the market has fallen previously, you will expect the market to come to that level and fall down from that level. Does that make sense? Does that make sense, everyone? Clear? Now, is this a guarantee that the market will do as so? क्या कोई गारंटी है कि मार्केट ऐसा ही करेगा? आंसर इज नो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि गारंटी देके मार्केट ऊपर चला जाए, गारंटी देके मार्केट नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या करोगे आप करोगे कंफर्मेशन का वेट। व्हाट विल यू डू? यू विल वेट फॉर द कंफर्मेशन इन द मार्केट। व्हाट विल यू डू? यू विल वेट फॉर द कंफर्मेशन इन द मार्केट। इज दैट क्लियर? अब कंफर्मेशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा। आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? बंद हो जा भाई यार फोन। वन मोमेंट गाइस। हेलो। हाँ। हाँ, कौन बोल रहे हो? अजय भैया, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। Okay. I believe support and resistance is clear for all of you. And now, nothing is guaranteed in the market, so we wait for confirmations. You turn the candles, right? यहाँ से candles change कर लीजिएगा। ठीक है? अब आपको पता चलेगा कि मार्केट जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। Anything which happens in the market, you won't be able to see, and anything which you are able to see in the market will not happen in the market. Clear, everyone? Everyone, does that make sense?
राइट। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन। सर समझ आ रहा है थोड़ा हिंदी। देखो, आई अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, but at the same time please understand I'm speaking in both the languages and trying it to explain at least 4 or 5 times. I might have explained support more than 5 times, resistance more than 5 times. Still, if you ask me to repeat things, guys, you are misusing the platform. मैंने सपोर्ट 5 बार से ज्यादा एक्सप्लेन किया है ना आप लोगों को, है ना? और उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो सर रिपीट कर दो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मेरा नेटवर्क चला गया था, है ना, वो आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाकियों का भी वेस्ट कर रहे हो, है ना? ठीक है, मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है कि मार्केट मेरे लेवल पे आके ना कुछ सिग्नल शो करे। अब आप कब मानोगे कि सिग्नल शो करे? लास्ट टाइम मार्केट इस एरिया से गिरा था, आप मानते हो? लास्ट टाइम द मार्केट फेल डाउन फ्रॉम ऑल दिस लेवल्स, आर यू एग्रीड? यस और नो? आर यू एग्रीड? Right, and you want confirmations to take trade in the market, you cannot blindly go ahead and take trade in the market. So the last time the market went up and fall from all these levels, right? So you expect if the market goes like this after, let's say, 6 months, 2 years, 5 years, or let's say 2 days from this level, if it comes to this area, you will expect that the market should fall. 6 महीने, 5 महीने, 2 दिन, 5 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ते, 5 साल, 20 साल बाद भी अगर मार्केट इस लेवल पे आया, तो आप मानोगे कि मार्केट इस लेवल से गिरेगा जरूर, है ना? और आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब यहाँ पे इस तरह का एक रेड कैंडल बन जाए। When will you get a confirmation? When the market comes in here after any particular span of time and gives you a red candle in this area. One moment, guys. Huh? Okay, guys, just give me one moment. Huh? So now the market goes down from all these areas. You do not expect anything from the market for this instance of time. What will you do? ठीक है? Now you will ask, सर आपने बोला 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी काम करेगा, ऐसा होता है क्या सर? आपको लगता है ऐसा होता होगा? Do you think that after 5 years, 7 years, 10 years, the market would react as per you? Now I'll show you something. Just go to this. This is DLF, and this is weekly chart of DLF. And I'll go not 5 years, not 10 years, not 12 years, but 15 years back. And you see this resistance. Was this the resistance in 2009? क्या ये रेजिस्टेंस 2009 में था? 19 अक्टूबर का हफ्ता 2009 में, 19th अक्टूबर, बैक इन 2009, कितने साल बाद? एग्जैक्टली आफ्टर 15 ईयर्स, 2023 अक्टूबर आने वाला है, अगस्त, सी द रिएक्शन। इज द मार्केट फॉलिंग फ्रॉम ऑल दिस एरिया? क्या मार्केट इस एरिया से गिर रहा है, हाँ या नहीं? यस, एवरीवन? नॉट अ सिंगल एग्जांपल। आई विल शो यू एक्सिस बैंक।
वन मोमेंट, आई शो यू एक्सिस बैंक। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार हुआ? 800 का लेवल इन एक्सिस बैंक। आई रिमेम्बर द लेवल सो स्पेसिफिकली बिकॉज आई ट्रेड ऑन डेली बेसिस। कभी कभी ट्रेड नहीं करते, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। See, somewhere around 800. Let's come to 800 level. Do you all agree? From here the market fell on. यहाँ से गिरा था 2019 में, है ना? 2021 it fell down again. 2021 में ही नवंबर में वापस गिरा। 22 फरवरी, May 22 again, and last time for September. Single resistance worked 5 times. 5 बार एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। क्लियर सबको? Is it clear everyone what is resistance and how exactly it works even after ages? Clear? This is support, this is resistance, and let's see support now. Now once a resistance is broken, it becomes a support. एक बार अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहां से देखो, ये टूटा, क्या ये यहाँ सपोर्ट बना ऑलमोस्ट? आंसर इज यस। The next time again the market comes to this area, it will again become a support at 800 level. So now you know future 5 years later, 7 years later, 2 years later, maybe 2 months later, if Axis Bank comes to 800 level, will you buy Axis Bank? Yes or no? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, शायद 2 महीने बाद भी अगर मार्केट वापस 800 के लेवल पे आता है तो क्या आप बाय करोगे, हाँ या नहीं? सबको क्लियर है? देखो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर आके अगर वीकली ग्रीन कैंडल दे दे, क्योंकि ये वीकली का चार्ट है, देखो अगर वीकली ऐसा ग्रीन कैंडल दे दे तो क्या आप यहाँ बाय कर सकते हो, हाँ या नहीं? कैन यू बाय इट एट दिस एरिया इफ इट गिव्स अ वीकली ग्रीन कैंडल आफ्टर मे बी 2 months or 3 months or 5 years later, whatever if it happens, we can, right? And that's how you learn the market. Now, is it necessary that you will go to weekly and you will wait for 2 3 years? Not really. You can go and lower down the time frame to 15 minutes. आप टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लीजिए तो आपको ट्रेड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। कैसे, मैं वो दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक हमारे सामने, तो एक्सिस बैंक ही ले रहा हूं मैं। आई यू ऑल एग्रीड कि यहां से मार्केट ऊपर गया था? आई यू ऑल एग्रीड दैट द मार्केट वेंट अप फ्रॉम ऑल दिस लेवल्स एट 930 ऑन व्हाट डेट? 3 अगस्त, 3 अगस्त को 930 रुपए के आसपास से मार्केट ऊपर गया था, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलो, चार्ट क्लीन कर दो और ये एरिया मार्क कर दो। ठीक है, अब डू यू ऑल सी दैट इस एरिया पे एक ग्रीन कैंडल बना, हाँ या नहीं? अरे यार, हाँ हेलो, एक मिनट, हाँ आई नीड टू मैसेज। ओके, क्या इस एरिया पे ग्रीन कैंडल आया, हाँ या नहीं?
Was there a green candle in this stock? Yes or no? See, you might have reacted in this green candle as well. एक बार लॉस हो जाता कोई बात नहीं, दूसरी बार क्या इतना बड़ा प्रॉफिट होता, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? क्या ये एक ही बार काम किया? आंसर इज नो। यहाँ पे भी काम किया। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप इतना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार होते तो देखो प्रॉफिट भी उतना बड़ा मिला है। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेते तो प्रॉफिट भी इतना बड़ा मिला है, देखो। हाँ या नहीं? Yes or no? If you had have taken a risk in the third time, the risk was little bit bigger. However, you might have got the profits as well bigger. Yes or no? Okay. Now I'll show you some stocks where exactly I have filtered. Right? मैंने कुछ स्टॉक फिल्टर करके रखे हैं ना, आपको बोलना है कि क्या इन स्टॉक में क्या क्या होगा। सबसे पहले वीकली टेक महिंद्रा। अबे यार। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इन टेक महिंद्रा, क्या होगा टेक महिंद्रा में? व्हाट विल हैपन इन टेक महिंद्रा? बाय। ऊपर जाएगा। अप। बाय सेल। ओनली सिंगल पर्सन सेल, सही सेल सेल। दो तीन लोगों ने कहा सेल सेल सेल। अब मैं बताता हूँ ऊपर या नीचे जाएगा। मुझे नहीं पता कि ऊपर या नीचे जाएगा, मुझे बस इतना पता है ये लेवल था जहां से रेजिस्टेंस बना था, है ना? दिस वाज द लेवल वेयर एग्जैक्टली द रेजिस्टेंस वाज देयर। द नेक्स्ट टाइम द स्टॉक कम्स टू दिस लेवल, आई विल शॉर्ट सेल इट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट वहां आए तो नीचे ही जाए। अभी देखो यहाँ से ऊपर नीचे आ गया वैसे। ठीक है, अब वापस अगर इस लेवल तक जाएगा और यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाए। टेक महिंद्रा वन। नंबर टू इज कोफोर्ज। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टॉक? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा रेड कैंडल, एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले दो तीन दिन में ये नीचे चला जाए। एससीएल टेक। एससीएल टेक। ये रहा रेजिस्टेंस, एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से नीचे चला जाए। ठीक है। ये रहा सपोर्ट, आने दो, एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर चला जाए। बर्जर पेंट। रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, एक्सपेक्टेशंस कि मार्केट ऊपर चला जाए। बर्जर पेंट का वेयर इज द लास्ट सपोर्ट हियर, मार्केट यहां से ऊपर गया था, यहां आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि ऊपर जाएगा। सन फार्मा। यहां से ऊपर गया था, यहां से नीचे आ रहा है, यहां आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, बाय करेंगे, ऊपर जाएगा। लुपिन। रेजिस्टेंस, यहां से नीचे गिरा, वापस ऊपर जाके नीचे आएगा तो हम यहां से शॉर्ट करेंगे। एनटीपीसी। रेजिस्टेंस, रेड कैंडल वही है, और ऑलमोस्ट उस रेड कैंडल के आसपास वापस जा रहा है, तो यहां से अगर रेड कैंडल बनाता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? हाउ विल यू एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू गो अप और डाउन? इज इट क्लियर एवरीवन? So it is little bit difficult, not impossible. I'll show you in tomorrow's live market that how exactly you expect the markets to go up or down. Let's do the analysis for Nifty and Bank Nifty. This is Bank Nifty. Now go to 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Where is the area where exactly Nifty came, Bank Nifty came down previously? कहां से नीचे आया था? ये एरिया से। तो यहाँ आएगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे जाए। कहां से ऊपर गया था? ये। क्लियर? निफ्टी, बैंक निफ्टी वेंट अप फ्रॉम ऑल दिस लेवल। लेट्स से कल बैंक निफ्टी इसको तोड़ के ऊपर जाने लगता है तो क्या करोगे? बाय करोगे। लेट्स से यहां आता है और यहां से गिरने लगता है, क्या करोगे? सेल करोगे। यहां से ऊपर गया है लास्ट टाइम, ध्यान से देखोगे तो यहां से ऊपर गया है लास्ट टाइम, बैंक निफ्टी वेंट अप फ्रॉम दिस लेवल, राइट, इन लास्ट 15-20 minutes. लेट्स से बैंक निफ्टी स्टार्ट्स क्रॉसिंग दिस लेवल टुमारो मॉर्निंग,
कल सुबह बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, क्या करोगे? यहाँ तक के टारगेट का वेट करोगे। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? एवरीवन, इज दिस क्लियर? क्लियर है? बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर? कल मैंने कहा था ना, यू विल एनालाइज द मार्केट अ डे प्रायर, दिस इज व्हाट यू एनालाइज। मैंने कल कहा था ना कि एक दिन पहले एनालिसिस कर रहा है, ये है वो, कि मार्केट क्या करेगा कल, ये आप आज डिसाइड करो। कल अगर इन लेवल्स में आया ही नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो हुआ ही नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्लियर? चलो निफ्टी चलते हैं। अब पिछले 2 दिन से देखो निफ्टी इसी एरिया के अंदर है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ओके यार, राइट? इफ निफ्टी गोes above this line, we will buy. If it goes below this line, we will short sell. अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट सेल करेंगे, सिंपल। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, so that's it from my side guys. I'll upload the recording right now itself. I'm sorry for whatever happened today. ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, बिकॉज थोड़ी देर पहले मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के पहले ही बहुत चीजें ऊपर नीचे घट गई, दिमाग खराब हो गया उससे। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई होप आई हैव ट्राइड माई सेल्फ क्लियरिंग यू वट एवर आई वॉज अबाउट टू क्लियर। अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो मुझे अभी पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होगा, तो मैं कल सुबह आप लोग की मीटिंग में बता दूंगा। Right? I might have I might have left some things. If I have done so, I'll realize it after the meet ends and I'll tell you guys tomorrow at 9 a.m. कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। ठीक है? Thank you so much for joining, guys. You have a lovely evening ahead. Take care of yourself and your family. Enjoy your rest of your day. Good night.